बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसका हमने जनरल प्रोसीजर देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कंप्लीट प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन इसमें अब हम क्योंकि आप सिल्वर की कर रहे हैं तो इसलिए हम एनोड सिल्वर का लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का सोल्यूशन लेंगे, सिल्वर सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे। तो इस तरह से आप कंप्लीट इसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज़ कैरीड आउट बाय एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आपके माइंड में क्या आता है? इलेक्ट्रोड आता है, इलेक्ट्रोड्स आते हैं, कौन कौन से? एनोड एंड कैथोड। उसके बाद क्या आती है? बैटरी। बैटरी से वो कनेक्ट होते हैं, एक सॉल्ट के सोल्यूशन में उन दोनों को डिप किया होता है, तो उसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं लेक्चर में। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कैरीड आउट बाय एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज ए एनोड दैट इज डिप इन द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो इस प्रोसीजर में करना क्या है जी? सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है, हमने आयरन पे करवाना है। फर्स्ट करें कि हमने आयरन पे करवा रहे हैं, तो आयरन पे करवाने के लिए आयरन को हम एज ए कैथोड लेंगे, तो सिल्वर को हम क्या लेंगे? एज ए एनोड। जब सिल्वर को एज ए एनोड लेंगे तो फिर सोल्यूशन हमने किसका लेना था? मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन था वो हमने किसका लेना था? उसी मेटल का लेना था जिसको हमने डिपॉजिट करवाना है। तो डिपॉजिट किसका करवाना है? हमने सिल्वर को। तो जब हमने सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है तो हमने सिल्वर का ही सोल्यूशन लेना है। तो सिल्वर का सोल्यूशन कौन सा हम ले रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। ए कैपिटल जी, स्मॉल लेटर्स में NO3, दोनों कैपिटल्स में आएंगे। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और उसको हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? सोल्यूशन की फॉर्म में। अच्छा जी, सबसे पहले है जी प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिंग ऑफ सिल्वर। द कैथोड इज द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच एज स्पून। मीन्स कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट आयरन का है, किसी भी चीज़ का है, मेटल का बना होना ज़रूरी है। मेटल का बना हुआ हो, फिर अगर मेटल का बना नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, तो हमारा जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट कैरी आउट नहीं हो सकेगा। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्लास्टिक का स्पून ले लें और उसको उस पर डिपॉजिट करवाएं सिल्वर को। मीन्स हमने किसी कोई मेटल लेनी है, तो कोई आयरन की है या किसी भी मेटल का है, उसको मेटेलिक स्पून ले लिया हमने। तो स्पून हमने लिया है वो है एज ए कनेक्ट करेगा कैथोड। स्पून को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। सिल्वर को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे। तो सिल्वर एज ए एनोड काम कर रहा है। अब एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। सोल्यूशन फॉर्म में आने के बाद, सोल्यूशन फॉर्म में जैसे ही आएगा तो फिर वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन हम ले रहे हैं किसका है? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और ये कंप्लीट आपकी रिप्रेजेंटेशन है सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर के लिए। सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है, आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे सेल से, एनोड क्या करेगा? डिसॉल्व होगा टू प्रोड्यूस सिल्वर आइंस। अब एनोड डिसॉल्व क्यों होगा? क्योंकि जो आयरन सिल्वर है जो एनोड है सिल्वर का ही बना हुआ है ना, तो सिल्वर है वो सिल्वर के है सॉलिड स्टेट में, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटल तो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन दे देगी, खुद सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगी। सोल्यूशन फॉर्म में आने के बाद क्या होगा? दैट माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। जैसे सोल्यूशन फॉर्म में आएगी, कैथोड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगी। कैथोड पे जाके क्या होगा? एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज एंड डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट सच एज स्पून। जैसे ही वो कैथोड पे जाएगी ऑब्जेक्ट, जो भी जिस भी चीज़ का हमने कैथोड लिया है वहाँ पे जाके करेगी इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड फॉर्म में, उसके ऊपर क्या हो जाएगी? डिपॉजिट। अब देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होंगे, किस तरह से होंगे। सिल्वर है, एनोड पे क्या है? सिल्वर सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही करंट पास हुआ, हमने बैटरी को ऑन किया।
अब सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में था वो किस में चला गया, उसने की कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो सिल्वर किस में चला गया, पॉजिटिव स्टेट में। कैथोड के पास गया तो कैथोड ने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कैथोड ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो दोबारा किस में आ गया, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में आके वो क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट। इस तरह से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल क्या हो गई, कोट। और जब दूसरी मेटल के ऊपर कोट होगी तो उससे क्या हो गया, तो हमारी जो मेटल थी जिसको हम प्रिवेंट करना चाहते थे वो हमारी क्या हो गई, प्रिवेंट हो गई इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं। सिल्वर प्लेटिंग कहाँ पे यूज़ होती है। सिल्वर प्लेटिंग जितने भी टेबल वेयर्स मीन्स के सिल्वर के, तो पता ही होगा सिल्वर के होती हैं, मोस्टली घरों में भी होते हैं, या पुराने जो बर्तन होते थे मोस्टली उनमें ज़्यादा था, अब तो इतना नहीं, अब तो चेंज हो गया ट्रेंड। लेकिन ये सिल्वर टेबल वेयर्स कल्ट्री मीन्स के कटिंग पर्पसेस के लिए जितने भी हम यूज़ करते थे उसमें भी आ जाते थे, सिल्वर कोटिंग यूज़ होती थी। ज्वेलरी होती है सिल्वर से कोट की हुई होती है, नीचे उसके कॉपर हो सकता है या आयरन, इस तरह से ऊपर कोटिंग उसके ऊपर सिल्वर की कर दी जाती है। और उसके अलावा स्टील के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी सिल्वर की कोटिंग, स्टील जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें भी सिल्वर प्लेटिंग होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और इसके बाद हमारा है असेसमेंट वर्क। असेसमेंट वर्क में हमने क्या करना है, डू टेस्ट योर सेल्फ 7.6 ऑन योर नोट्स। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का हमारा यही टॉपिक था, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट सा टॉपिक था आज का। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के शॉर्ट लेक्चर्स इसलिए हैं ताकि आपको इजी से थोड़ा टॉपिक्स लिए गए हैं ताकि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी भी किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली कर सकें। और इसमें इक्वेशंस हैं, अगर टॉपिक शॉर्ट होता है तो आप उतना क्या किया करें, पिछली वाली जो आपकी इक्वेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। घर में रहें, महफूज रहें, फ़ी अमानिल्लाह।